दोस्तों, क्यूको न्यूज पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बहुत ही रोचक खबर लेके आऊं, वो भी इंडियन फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड और हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड। तो चलिए इस खबर को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले ही हफ्ते मैंने एक वीडियो बना के दिया था आपको और उसमें बताया था कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ड्रास्टिकली जो है अब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और उसके कारण भी थे कि हम लोग जो है वीजीओ मतलब वैक्यूम गैस ऑयल जो है जो हम लोग अमेरिका और यूरोपियन देश को सप्लाई कर रहे हैं, इसके कारण भी हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट जो है वो भी हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत ही हाई हो रखा है, इसलिए हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व जो है बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग खबर को जान लेते हैं कि क्या है खबर। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो खबर है ना, ये खबर आम मीडिया ने नहीं छापा है, ना कि इंडियन मीडिया ने छापा है। ये खलबली अभी अमेरिका में भी मच गई है और अमेरिका के जो सबसे जाने माने जो उनके मीडिया हाउस है, उन्होंने ये छापा है। रॉयटर्स ने उन्होंने एक खबर छापा है जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया चौथे वीक में फिर से असेंडिंग ऑर्डर में हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको इंक्रीज किया है, मतलब कि बढ़ा है, बढ़ोतरी हुई है, और वो भी अराउंड 11 अरब डॉलर। और अब हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 561 अरब डॉलर हो चुका है, मतलब कि 561.67 अरब डॉलर हो चुका है। और मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि 550 अरब डॉलर जो है हमारा ऑलरेडी विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच चुका है। और उस वक्त भी मैंने बोला था कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ग्रो होगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पहले 632 के करीब में था, मतलब 600 से ऊपर के आंकड़े को पार कर चुका था। लेकिन फिर बाद में इन्फ्लेशन, महंगाई, फिर उसके बाद जितना भी करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन हुआ, इसके कारण जो है हम लोगों का जो है विदेशी मुद्रा भंडार हर एक हफ्ते के हफ्ते हम लोगों का घटते जा रहा था। और इसका कारण भी था, कारण यही था, सबसे बड़ा कारण इसमें यही होता है कि जैसे हमारा जो डॉलर के प्रति जो हमारा जो रुपया है जब वो कमजोर होता है तो उसको सस्टेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व में जो हमारा डॉलर जो अवेलेबल रहता है उसे हम लोगों के मार्केट में जो है पंप करता है, और वो अपने रिजर्व जो है उसमें से डॉलर को निकाल के और फिर हमारे इकोनॉमी में जो है बूस्ट डालने के लिए जो है पंप किया जाता है, मार्केट के अंदर में उसको डाला जाता है, जिसके कारण जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो घटता है। और इसके कारण क्या होता है कि जो भी हमारा इन्फ्लेशन आने वाला है या फिर आ रहा है उसको जो है रोका जा सकता है या रोका जाता है। बाकी करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहा कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो फिलहाल जो है श्रीकांत दास हैं, और उन्होंने ही ये खबर दिया है कि इस बार हमारा फिर से विदेशी मुद्रा भंडार जो है चौथे वीक में फिर से बढ़ा है। और इसके साथ साथ ही हमारा जो अब विदेशी मुद्रा भंडार है अराउंड 562 अरब डॉलर के करीब में पहुंच गया है। और इसके साथ साथ ही बहुत ही पॉजिटिव खबर आई है कि अब हमारा इकोनॉमी फिर से बूस्ट पे जा रहा है, और ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि जब एक देश का एक विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है ना, जब वो बढ़ता है ना, तो उससे दिखता है, बहुत सारे जो विदेशी निवेशक होते हैं ना, उन लोगों के अंदर में पॉइंट आउट होने लगता है कि फिर से इंडिया की जो इकोनॉमी है अब बूस्ट पे आ रही है और अब इंडिया की इकोनॉमी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा मुंबई में जो हमारा शेयर बाजार है उसके अंदर में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी विदेशी इन्वेस्टर होते हैं वो फिर रुपया को खरीदते हैं डॉलर से कन्वर्ट करके, जिससे कि हमारा डॉलर जो है हमारे खजाने में बढ़ता है और फिर उसके बाद उन लोग इन्वेस्ट करते हैं। और यही कार्यक्रम अब स्टार्ट हो चुका है। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप देख सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले हफ्ते भी हम लोगों का जो है ये फॉरेक्स रिजर्व और भी बढ़ेगा। और इसके कारण को देख ले तो कारण यही है कि वैक्यूम गैस ऑयल जो कि हम लोग अमेरिका को भी सप्लाई कर रहे हैं या फिर यूरोप को भी सप्लाई कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको रिफाइन करके हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट्स को जो है हम लोग यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। और इसके साथ साथ ही आप लोग देखेंगे कि अब धीरे धीरे जो है ना डॉलर का जो रेट है वो घटेगा, मतलब कि अब रुपया जो है डॉलर के प्रति जो है अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो दोस्तों, आज के खबर में बस इतना ही। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही डिफेंस की खबर और इकोनॉमी की खबर से रिलेटेड की जानकारी जानने के लिए। धन्यवाद।